बार बार पेशाब से तंग हैं, छींक से, खांसी से, मूवमेंट से क्या पेशाब लीक हो जाता है? क्या एक दफ़ा सोने के बाद पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है? अगर ये अलामात आपको परेशान कर रही हैं तो घबराने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है, मुनासिब तशख़ीस की ज़रूरत है, क्यों ना ये मसला काबिल इलाज है। 40 साल उम्र गुजरने के बाद आपको खामोशी से एक बीमारी आ घेर लेती है जिसमें आपके मसाने के मसल्स वीक हो जाते हैं और आप बार बार पेशाब का शिकार होते हैं या पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। हाँ, ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इसी वजह से पानी का इस्तेमाल कम करने लगते हैं कि उन्हें बार बार पेशाब आ रहा है। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है इस बढ़ती हुई पेशाब की फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने का। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है हकीम डॉक्टर सैयद ज़हूरुल हसन ज़ैदी। आज हम बात करेंगे ऐसी एक मेडिकल सिचुएशन के हवाले से जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और शर्मिंदा हैं और ये बात शेयर भी नहीं करते, ये समझकर कि शायद ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की या ब्लैडर वीकनेस की, जिसमें पेशाब होल्ड नहीं हो रहा होता या बार बार पेशाब की हाजत डेवलप हो रही होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या ब्लैडर वीकनेस क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं और इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें या आपके दोस्त अहबाब में कोई शख्स इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ब्लैडर वीकनेस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है। तो ब्लैडर वीकनेस, जिसे मसाने की कमज़ोरी कहा जाता है, फितरत ने आपके मेरे लोअर एब्डोमेन में एक ऐसा पियर शेप ऑर्गन रखा है नाशपाती की शेप का, जिसकी जिम्मेदारी है गुर्दों से बनने वाले पेशाब को अपने पास स्टोर करना और मुनासिब वक्त तक मुनासिब मिकदार में स्टोर करना और जब हाजत हो तो उसे रिलीज कर देना। अगर वक्त के साथ साथ यानी तकरीबन 40 साल की उम्र में ये पेशाब होल्डिंग कैपेसिटी वक्तन फवक्तन लॉस होने लगती है, इस सूरत हाल की वजह से बार बार पेशाब आने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये मसल्स जो है वीक होने की वजह से या नर्व वीक होने की वजह से पेशाब जो है वो होल्ड नहीं हो पा रहा होता। तो इस कैफियत को, मसाने की इस नॉर्मल फिनोमिना के लॉस को, जिसमें कि वो मसाने के अंदर पेशाब को होल्ड रखे, अगर ये कैफियत होने लगे तो मसाने की कमजोरी की वजह से बार बार पेशाब आने की हाजत हो रही होती है। इसे तिब्ब यूनानी के फ़लसफ़े में मसाने की कमज़ोरी या ब्लैडर वीकनेस कहा जाता है। कुछ इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत हो सकती हैं, सूरत हाल हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैडर की लॉस हो रही होती है, छींकने से, खांसने से, हंसने से, एकदम मूवमेंट करने से ये ब्लैडर जो है वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन जो है वो लीक कर देता है। ये कैफियत अगर हो रही हैं तो ये मसाने की वो स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। अगर इनमें से कोई सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं तो देख लें, कहीं आप ओबीस तो नहीं हैं, वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, ख़वातीन से रिलेटेड कहीं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ का वो शिकार तो नहीं रही हैं, या उनको बहुत ज़्यादा नर्वाइन वीकनेस तो नहीं है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। दूसरा जो मसाने की कमज़ोरी की सूरत हाल देखने में आती है वो मर्दों के साथ स्पेसिफिक है और वो है BPH। जी हाँ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी, जिसमें के मसाने और शर्मगाह के गुदूद जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। इसको BPH या प्रोस्टेट बढ़ना कहते हैं, जिसमें तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद मर्दों को ये फील होने लगता है कि उन्हें रात को पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ रहा है और दिन में भी ये हाजत ज़्यादा होती है या इस्तंजा सुखाने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर ऐसी सूरत हाल से मर्द हजरात गुजर रहे हैं तो फिर उन्हें फ़ौरन मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। इसके लिए यूजुअली अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है मसाने का, गुदूद का, जिसमें पता चल जाता है और उसके बाद इसे मैनेज किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितने ग्रामेज हैं, कितना साइज़ उसका बढ़ गया है और पेशाब करने के बाद कितना यूरिन जो है वो होल्ड हो रहा है। तो उसकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाता है कि इन्हें दवाइयाँ दी जाएँ या
इनको जो है वो ऑपरेशन किया जाए। घबराने की बात नहीं है, ऑपरेशन की शायद नौबत ना आए। अगर आप टाइमली इसे डायग्नोज करा लेते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हम उससे गुजर रहे हैं तो उनको मिनिमाइज करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर आप इसे पीछे नहीं ला सकते। तो ये देख लें कहीं आप सिगरेट स्मोक तो नहीं कर रहे। सिगरेट स्मोक करने की वजह से आप जो है वो मसल्स की टोन को जो है वो लॉस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का या चाय का इस्तेमाल, कैफ़ीन जो है अगेन मसल्स की टोन को जो है वो स्टॉप कर रही होती है, लूज़ कर रही होती है। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न का शिकार हैं तो आपको अपने वज़न को लिमिट करना होगा ताकि आपकी बीमारी जो है वो लिमिट हो सके। और अगर प्रेगनेंसियाँ पे दर पे हो रही हैं, बार-बार हो रही हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उसमें भी ये देखने में आता है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने ब्लैडर टोन को जो है वो लॉस कर रही होती हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिन्हें हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और रिस्क फैक्टर हैं। अगर इन पे तवज्जो दी जाएगी तो आप ब्लैडर की वीकनेस को रोक सकेंगे। और अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना चाहिए। हाँ, हमें एक एक्सरसाइज अपनानी है जिसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ये एब्डोमेन के लोअर फ्लोर यानी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है जिसमें हमें 3 से 4 मरतबा ये साइकिल रिपीट करना होगा दिन में और अपने लोअर एब्डोमेन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा इस तरीके से जैसे हम पेशाब को रोक रहे हैं। और ये एक्सरसाइज हमें 3 से 4 मिनट तक एक गो में करनी है और ये गो जो है हमें रिपीट करने हैं पूरे दिन में 4 से 5 मरतबा तक। इस कीगल एक्सरसाइज से आपके यूरिन की होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर होगी। और साथ में तिब्बी यूनानी के फ़लसफ़े को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी बलगमी कैफ़ियत की अलामत है जिसमें कि आपके जो हैं वो आसाब वीक हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो अग़ज़िया इस्तेमाल कम कर दें जिससे कि बलगमी कैफ़ियत बढ़ती है। मेरी मुराद है चावल से, दही से, लस्सी से, ठंडे पानी से। जी हाँ, अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ़ में लिमिट कर देते हैं और ये कीगल एक्सरसाइज़ करते हैं, तो एट लीस्ट आप बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हम किसी दावे पे नहीं ये कह रहे, हम साइंटिफिक बेस पे ये बात कह रहे हैं। अगर बीमारी हद से ज़्यादा गुज़र गई है, जिसकी मिसाल ये हो सकती है कि आपके पास कहीं न कहीं ये अलामत अलार्मिंग हो जिसमें पेशाब करने के साथ जलन भी हो, जिसमें पेशाब के बाद खून भी आता हो, जिसमें पेशाब बिल्कुल ही ना रुकता हो और मुसलसल पेशाब जो है वो लीकेज का शिकार हो रहा हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। आपको मेडिकल इमरजेंसी में जाकर इस चीज़ को दिखाना होगा, किसी मुनासिब फिज़िशियन से आपको राब्ता करना होगा। इस मामले में आपको डिले नहीं करना चाहिए, कहीं आप अपनी सेहत को जो है वो इर्रिवर्सिबली लॉस ना कर रहे हों। जी हाँ, ये कुछ थी मालूमाती टिप्स। हमारी ये सीरीज़ है एब्डोमेन के हवाले से, गट हेल्थ के हवाले से। लास्ट टाइम हमने वीडियो में कहा था कि हम मसाने की कमज़ोरी पे बात करेंगे, तो हमने उस सिलसिले में इस कड़ी को जोड़ा है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित हो रही होंगी। यकीनन अगर ऐसा ही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।